हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में परमुटेशन का ऑल कॉन्सेप्ट और उस एक्सरसाइज को भी हम खत्म कर चुके हैं। सो आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन। अपना मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना कि ये कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन तो हमें अरेंजमेंट बनाना था, ऑलरेडी हम लोग अरेंजमेंट बना चुके हैं। जब हमारे पास 5 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट के ला के हमें अरेंजमेंट बनाना है, परमुटेशन बनाना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या था? एनपीआर था कि नहीं? थोड़ा याद करो। हमारे पास 5 एलिमेंट था, 5 एलिमेंट से हम n इक्वल टू 5 था, तो यहां से हम 3 एलिमेंट लेंगे। सो r इक्वल टू 3। इस 3 एलिमेंट के लेकर हम कितना अरेंजमेंट बना सकते हैं और कितना अरेंजमेंट बना पाएंगे, ये था परमुटेशन का उद्देश्य। यह कितना टाइप का तुम अरेंजमेंट कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते थे। जब यहाँ पे कितना अरेंजमेंट होगा, एनपीआर। फॉर्मूला तो हमारे पास है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है बोलो? एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 5 पी, आर का वैल्यू 3 होगा। देन ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट उसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। अब 5 में से 3 घटेगा तो ये होगा 2 फैक्टोरियल। 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मिलेगा 60 मिलेगा। यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोचो। यहाँ पे हम 60 परमुटेशन बना सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। देखो, मैं लेता हूं, मेरे पास 3 एलिमेंट है। परमुटेशन तो आप लोग को आ गया, परमुटेशन का कोई डाउट नहीं है और डाउट नहीं भी रहेगा, क्योंकि परमुटेशन इतना आसान चैप्टर है तो कोई भी कर सकता है। जस्ट थोड़ा आइडिया आना चाहिए। देखो, तो परमुटेशन से ही कॉम्बिनेशन शुरू होगा। जब तुम लोगों को परमुटेशन नहीं आएगा तो कॉम्बिनेशन भी नहीं आएगा। तो तुम लोग तो परमुटेशन अच्छे तरफ से जान चुके हो और परमुटेशन का कोई डाउट भी नहीं होगा। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, थोड़ा मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा सेटअप इतना बड़ा सा नहीं है। मैं एक मोबाइल में करता हूं और मोबाइल पे ही एडिटिंग करता हूं। जब मेरा सिस्टम थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा तो तुम लोग अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। हेलो हो, देखो थोड़ा ये आएगा कॉम्बिनेशन। तो पहले कॉम्बिनेशन का बारे में जानना चाहिए, ये होता है क्या, कॉम्बिनेशन क्यों आया। परमुटेशन तो ये अरेंजमेंट बनाना था, हम लोगों को बना चुके हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कहां से आ गया? अरूपा बोल रहा है कहां कहां से आ जाते हैं ये कॉम्बिनेशन। ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, मेरे पास ए, बी और सी है। कितना एलिमेंट है और कितना अल्फाबेट है? 3 अल्फाबेट है। तो देखो, यहां पे मैं परमुटेशन बनाऊंगा इस 3 को लेके, इस 3 अल्फाबेट के लेके मैं परमुटेशन कैसे बनाऊंगा? देखो, परमुटेशन में उसका ऑर्डर इंपोर्टेंट है। ऑर्डर देखो, यहां पे हम कितना तरीके से बना पाएंगे? एबीसी होगा, एबीसी होगा कि नहीं? सी बी ए होगा, बी सी ए होगा,
बी ए सी होगा, सी ए बी होगा, और क्या होगा, ए सी बी होगा। देखो ए सी बी होगा। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा देखो, यहाँ पे मैं परमुटेशन जब बनाया जाता हूं, मेरे को 6 अरेंजमेंट मिला है। कितना? उसका फॉर्मूला भी थोड़ा यूज कर दो, ये 6 होगा कि नहीं। उसका नंबर ऑफ परमुटेशन इन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या मिला मेरे को, 6 मिला है। देखो यहाँ पे मैं फार्मूला भी यूज करूंगा, एन का वैल्यू कितना है, 3 है, मैं 3 में से 3 लेना है और मुझे परमुटेशन बनाना है, तो क्या होगा, आर का वैल्यू भी 3 होगा। तो परमुटेशन क्या मिलेगा मेरे को, एनपीआर 3p3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, आइए 3 फैक्टोरियल ही होगा। और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, वो 6 ही आएगा। लेकिन परमुटेशन में, परमुटेशन का मीन्स क्या था, उसका ऑर्डर इंपोर्टेंस था, उसका अरेंजमेंट इंपोर्टेंट था। बट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये कितने एलिमेंट कितने बार यूज हुआ है और यूज हो चुके हैं, ये है इंपोर्टेंस। देखो यहां पे कॉम्बिनेशन परमुटेशन तो 6 होगा। देखो इस अरेंजमेंट में कितना एलिमेंट है और कितने बार यूज हुआ है, ये ही इंपोर्टेंस है। देखो ये तो डिफरेंट अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट में ओनली 3 ठो एलिमेंट है और 3 ठो के लिए मैं एक ही ग्रुप बना पाऊंगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, परमुटेशन में ऑर्डर इंपोर्टेंट है, क्रम इंपोर्टेंट है। लेकिन कॉम्बिनेशन जब आएगा तो देखो यहाँ पे भी एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है। देखो 6 अरेंजमेंट में ओनली एबीसी है, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 होगा। देखो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन 1 होगा। ओनली एबीसी तो है, ओनली एबीसी तो, एबीसी का कंबाइन तो है, एबीसी का अरेंजमेंट तो है। तो यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो चुका है, ये वाला है इंपोर्टेंस, आएगा ना। देखो मेरे पास 3 एलिमेंट था, ये वाला था ना। देखो देखो ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला और से बढ़ रहा हूं। यहाँ 3 एलिमेंट, एन इक्वल टू कितना था, 3 था। आर इक्वल टू बी, मेरे को 3 ठो एलिमेंट को, मैंने 3 ठो एलिमेंट को लिया था। यहाँ पे परमुटेशन क्या बना, एन पी आर, और एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो ये होगा 3p आर, 3p3, 3p3 का मतलब क्या है, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 3 फैक्टोरियल। देखो मुझे परमुटेशन कितना मिला है, 6 मिला है। यहाँ पे देखो मुझे कॉम्बिनेशन 1 बनाना है। मुझे कॉम्बिनेशन 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 को भाग देना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 को मैं मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा ना, नहीं तो कहां से 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो परमुटेशन का फॉर्मूला वो क्या होता है, देखो थोड़ा एनपीआर, यहाँ पे 3 भाग देने से मेरे को 1 मिलेगा। देखो सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, एनपीआर, देखो एनपीआर, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहां पे से फॉर्मूला आएगा, देखो एनपीआर इक्वल टू क्या होगा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। सो एनसीआर क्या होगा, एनपीआर अपन में आर फैक्टोरियल। देखो एनपीआर अपन में आर फैक्टोरियल, देखो ये कॉम्बिनेशन एक ही था ना, तो ये 1 आता है कि नहीं आता है, चेक करो थोड़ा। मैंने एन इक्वल टू कितना था, 3 था। मैंने कितना एलिमेंट लिया था, 3। मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो यह कॉम्बिनेशन का सिंबल है, ये एनसीआर कॉम्बिनेशन का सिंबल है। एन एलिमेंट से मैं आर एलिमेंट के लेके मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। सो देखो यहां पे चेक करो, 3C3 इक्वल टू क्या होगा, 3P3 बाय 3 फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा, देखो थोड़ा चेक करके देखो थोड़ा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल अपन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये होगा 3 फैक्टोरियल। आया कि नहीं, उसका वैल्यू 1 होगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 होगा। देखो मेरे को क्या मिला, 1 कॉम्बिनेशन मिला। आई थिंक यहाँ पे जितने बार भी जितने अड़र इनपुटर नहीं है, वो आगे यूज हो या पीछे यूज हो या बीच में यूज हो, वो कितना बार यूज हो चुका है, ये मेरे को ये है इंपोर्टेंस, ये हमें जानना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला और से बढ़ रहा हूं, देखो थोड़ा यहाँ पे एनसीआर होगा ना, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर का मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होल बाय आर फैक्टोरियल। उसका मतलब क्या है, एनसीआर, देखो ये एन तो नीचे आएगा ना, ये वाला, इसका नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन फैक्टोरियल अपन में क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये है मेरा फर्स्ट फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। देखो कॉम्बिनेशन का मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, एन एलिमेंट से मैं आर एलिमेंट लेके मैं एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। मैं कितना कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा, ये होगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मिटाता हूं इधर देखो, तो मेरे को क्या मिला, एनसीआर इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। देखो मेरे को एन इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 5 है। यहां पे मेरे को 3 एलिमेंट लेना है, जो भी एन इक्वल टू 5 मीन जो भी होगा, 1 2 3 4 5 भी होगा, ए बी सी डी ई भी होगा। 5 टाइप का एलिमेंट है और 5 टाइप का अल्फाबेट है। उस 5 टाइप का अल्फाबेट से मैं 3 लूंगा, 3 एलिमेंट लूंगा, आर इक्वल टू 3 होगा। मुझे क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं कितना कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा, देखो ये होगा एन सी, एन का वैल्यू तो 5 है, 5 सी आर, 5 सी आर।
सॉरी 5c3। सो देखो ये होगा 5 फैक्टोरियल होल बाय, देखो कुछ स्टूडेंट ये तुम लोग ये भी साइन दे सकते हो फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का दो संकेत है, वो ऐसा वाला है और ऐसा वाला है। मैं ये वाला लेता हूं क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, तुम ये भी ले सकते हो, जो तुम्हें चाहे वो ले, क्योंकि दोनों साइन है फैक्टोरियल का। तो देखो 5 फैक्टोरियल अपन में क्या होगा, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या होगा 3 फैक्टोरियल। देखो ये होगा, देखो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल बाय, ये 2 फैक्टोरियल होगा, इंटू में ये होगा 3 इंटू 3 इंटू ये 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये 3 फैक्टोरियल, ये होगा 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल बाय 2 का फिर 2 इंटू 1 होगा, इंटू में क्या होगा 3 फैक्टोरियल। देखो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा। तो कितना कॉम्बिनेशन हम बना पाएंगे, 10 कॉम्बिनेशन। बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कितना परमुटेशन बना पाएंगे हम। देखो जब परमुटेशन का नाम आएगा तो हमें परमुटेशन में ऑर्डर इंपोर्टेंट है, कितना ऑर्डर से हम बना पाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये एनपीआर का फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये होगा 5 पी 3 होगा। तो देखो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे में 2 आएगा तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये कैंसिल होके आएगा, ये होगा 60। देखो अरेंजमेंट कितना बना पाएंगे हम 60, बट कॉम्बिनेशन कितना बना पाएंगे 10। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे इस 5 एलिमेंट को लेते हुए। आएगा, जरूर आएगा, कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूले को बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कर देना, नहीं तो हमारा मेमोरी कैपेसिटी 24 आवर है, 24 आवर में वो एन भी गायब हो जाएगा, पी भी गायब हो जाएगा, आर भी गायब हो जाएगा, पी सब कुछ गायब हो जाएगा, हमारा वेब ब्रेन खाली हो जाएगा। और कुछ दिन के बाद हम इस टॉपिक को देखेंगे तो ये भी हमें नया लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सो नाउ सम प्रॉपर्टी हम देखेंगे। और देखो ये वाला देखो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन permutation and combination, and this is the formula of combination। एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का रिलेशनशिप है, और ये था मेरा को, ये भी मेरे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। आएगा कि नहीं आएगा। एनसीआर यहां पे देखो, एनसीआर कहां पे यूज होगा, 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जो हम 12th क्लास पढ़ेंगे जब कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम भी हमें यूज करना पड़ेगा 12th क्लास में, इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखो। आया कि नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, कॉम्बिनेशन बना पाएंगे या नहीं। सो देखो नेक्स्ट थोड़ा लिख भी दो, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। देखो दिस इज द
फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, इंपोर्टेंट फॉर्मूला आगे आगे यूज होगा। सो हम कॉम्बिनेशन का कुछ प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करने वाले हैं अभी। प्रॉपर्टी देखो, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें एक्सरसाइज में मिलेगा। सो हेलो स्टूडेंट, हम कुछ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। देखो ध्यान से थोड़ा देखो। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट्स इंपोर्टेंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंस। NC0 इक्वल टू, उसका मान होता है 1। देखो NC0 का मान होता है 1। देखो यहाँ क्वेश्चन अपने आप अराइज होता है कि नहीं, ये 1 कैसे हुआ। देखो हमारे पास n एलिमेंट है, n एलिमेंट से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो ये 1 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 1 कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं, वो अपने आप मैंने डिफाइंड किया है। आगे जरूरत पड़ेगा ये वाला, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। इसको थोड़ा याद रखना कि NC0 n ऑब्जेक्ट से, मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट से मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता हूं और कॉम्बिनेशन बनाता हूं। दैट मीन्स वो n ऑब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन ही है, एक ही तो कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए NCR और NC0 इक्वल टू 1 होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो NCR, वेरी वेरी इंपोर्टेंस, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NCN माइनस R। देखो थोड़ा इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करेंगे, एक कैसे हुआ है। थोड़ा हेडिंग भी दे दो, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। सो देखो ये NCR है ना, मैं LHS लेता हूं। देखो LHS NCR का फॉर्मूला क्या है, अभी मैं डिस्कस किया है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल होगा। सो देखो ये NCN माइनस r, उसका मान क्या होगा, ये भी ए फॉर्मूला पर यूज होगा, n फैक्टोरियल आया कि नहीं, n फैक्टोरियल अपॉन ये होगा n माइनस r होगा। देखो n माइनस r होगा कि नहीं होगा, इनटू में ये होगा n माइनस r फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे n था, यहाँ पे r था, तो n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल हुआ है। यहाँ पे तो इसको r मान लो, ये वाला n है। सो देखो n माइनस r होगा कि नहीं, देन r फैक्टोरियल होगा ये वाला। सो देखो n फैक्टोरियल होल बाय, n कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे देखो ये ऐसे होगा, n माइनस n प्लस r होगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ है दोनों टर्म से, तो n क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। सो n अपॉन ये होगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, इक्वल हुआ कि नहीं। देखो हमें इस कॉम्बिनेशन में जो मिला है यहाँ पे भी वो ही मिला है, इसीलिए NCR इक्वल टू NCN माइनस R होगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंस, आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। सो नाउ
हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और रूल नंबर 3। देखो, NCA इक्वल टू NCB, दैट मीन्स A इक्वल टू B होगा। देखो, हमें प्रूफ करना है NCA इक्वल टू NCB इक्वल टू N इक्वल टू B होगा। और देखो थोड़ा, और यहाँ पे और N इक्वल टू A प्लस B ही होगा। ये 3 नंबर प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे देखो, NCA इक्वल टू NCB, NCR का फॉर्मूला यूज करो थोड़ा। ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस a फैक्टोरियल अपॉन में इंटू में a फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे देखो, n फैक्टोरियल होल बाय n माइनस b फैक्टोरियल इंटू में b फैक्टोरियल। देखो, बोथ साइड n कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n माइनस बी फैक्टोरियल इंटू में b फैक्टोरियल होगा, n माइनस a फैक्टोरियल इंटू में a फैक्टोरियल होगा। देखो, इस दोनों साइड का टर्म और मल्टीप्लिकेशन कब इक्वल होंगे? कब इक्वल होंगे? जब a और b इक्वल होंगे और a प्लस b इक्वल टू n होगा। कब इक्वल होंगे? ये वाला कब इक्वल होगा? जब a इक्वल टू b होगा तो इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। और देखो, मैं एक एग्जाम्पल में लेता हूं ये, और देखो, और n इक्वल टू a प्लस b होना चाहिए। देखो, ये वाला क्या है? देखो, मैं n इक्वल टू 5 लेता हूं और a इक्वल टू 2 लेता हूं और b इक्वल टू 3 लेता हूं। देखो, LHS क्या है? NCA है। NCA n का मान कितना है? 5C(A)2 और 5C2 का फॉर्मूला कितना क्या है? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये होगा, देखो, ये होगा 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल होल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 2। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 होल बाय, ये होगा 2 इंटू 1, ये होगा 2 2 जब 4 होगा, तो ये भी होगा 10। देखो थोड़ा क्या मिला मेरे को? 10 मिला। देखो, NCB तो ये क्या होगा? 5C3 होगा, तो 5 फैक्टोरियल अपन में ये होगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये होगा 5 4, ये भी 3 होगा, और ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल होकर क्या होगा? ये भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो यहाँ पे भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, NCA ना, NCB, तो 5C2 है, 5C2 है इक्वल टू 5C3 है। फॉर्मूला यूज करो, ये होगा होल बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। देखो, ये होगा 5 फैक्टोरियल, ये भी होगा क्या? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कब NCA इक्वल टू NCB होगा? जब A इक्वल टू B होगा, नहीं तो N इक्वल टू A प्लस B होगा।
ये था नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे यूज आएगा। तो ये वाला एक नंबर प्रॉपर्टी था। देखो ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। यह है प्रॉपर्टी नंबर 4। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अपना प्रॉपर्टी थोड़ा याद कर लो, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी 3 ठो प्रॉपर्टी देखो। नंबर 1 था, नंबर 1 क्या था, NC0 इक्वल टू 1। नंबर 2 क्या था, NCR इक्वल टू, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, देखो NCR इक्वल टू NC N माइनस R था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, NCA इक्वल टू NCB, which implies that A इक्वल टू B और N इक्वल टू A प्लस B। ये वाला फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस C, N प्लस 1 CR होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने वाले हैं। नाउ हम लेंगे LHS। देखो थोड़ा LHS, NCR प्लस NCR माइनस 1 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, n फैक्टोरियल होल बाय क्या होगा, n माइनस R फैक्टोरियल अपन में R फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n फैक्टोरियल होगा, n माइनस R, n माइनस मीन्स R माइनस 1। देखो ये n माइनस ये R का वैल्यू ना, फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल होल बाय n माइनस R फैक्टोरियल इंटू में R फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, n बाय, यहाँ पे देखो n माइनस R प्लस 1 होगा, n माइनस R प्लस 1 होगा कि नहीं, n माइनस R प्लस 1 होगा कि नहीं, इंटू में R माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो हमें पिछले परमुटेशन में किया था प्रॉपर्टी, देखो n फैक्टोरियल नोटेशन में n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1, सॉरी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है कि नहीं। देखो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो थोड़ा ध्यान दो, n फैक्टोरियल मीन्स ये होगा n माइनस R फैक्टोरियल अपन में R फैक्टोरियल। देखो इस पे हम यूज करना है ये वाला प्रॉपर्टी। देखो n माइनस R प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 1 घटेगा, 1 घटेगा तो क्या होगा, n माइनस R। देखो n माइनस R प्लस 1 n माइनस R प्लस 1 इंटू में क्या होगा, n माइनस R प्लस 1 माइनस 1 होगा, प्लस 1 माइनस 1 होगा कि नहीं। ये इस प्रॉपर्टी को देखो थोड़ा फैक्टोरियल का, यहाँ पे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मीन्स n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। सो इसको n मान लो, n माइनस R प्लस 1 क्या होगा, n माइनस R प्लस 1, ये तो n है, उसका बीच में 1 घटेगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा n माइनस R प्लस 1 इंटू में n माइनस R फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, देखो ध्यान दो थोड़ा। तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल अपन में क्या होगा, n फैक्टोरियल अपन में क्या होगा, ये वाला ये R माइनस 1 होगा, ये वाला, ये तो n माइनस, देखो n माइनस R प्लस 1 इंटू में हम ये वाला लिखेंगे n माइनस R फैक्टोरियल इंटू में क्या होगा R माइनस 1 फैक्टोरियल।
आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसको भी थोड़ा चेंज कर दो थोड़ा। देखो एन फैक्टोरियल अपन में क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, या आर माइनस, ये आर फैक्टोरियल मीन्स आर इंटू आर माइनस वन होगा, प्लस में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस वन। देखो ये वाला इंटू में, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा? कॉमन कौन सा वाला है? देखो कॉमन क्या जाएगा? देखो एन फैक्टोरियल तो जाएगा कॉमन, एन माइनस आर भी तो जाएगा, और कॉमन कौन जाएगा? आर माइनस वन भी कॉमन जाएगा। तो बीच में क्या रहेगा? वन बाय आर प्लस में वन बाय एन माइनस आर प्लस वन होगा। इसको जोड़ देना, एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम क्या होगा? आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन होगा। तो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन प्लस में क्या होगा? आर होगा। सो देखो यहाँ पे कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? ये आर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। देखो तो क्या होगा? एन फैक्टोरियल होल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में क्या होगा? ऊपर में क्या बचेगा? देखो एन प्लस वन, नीचे में क्या होगा? नीचे में क्या होगा? आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन कर लो। एन प्लस वन, देखो एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल है, एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल होल बाय क्या मिला है मेरे को? एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में आर इंटू में एन माइनस आर प्लस वन। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे ये वाला क्या होगा? ये वाला को थोड़ा इधर लाओ, थोड़ा बैक करो। बैक करने से क्या होगा? देखो ये मेरे को मिलेगा एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। देखो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल मीन्स क्या है? एन प्लस वन फैक्टोरियल होगा। ध्यान दो थोड़ा, ये एन फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है? एन फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस वन होता है, सॉरी एन फैक्टोरियल, सॉरी एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। सो देखो यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल है कि नहीं? सो यहाँ पे देखो एन प्लस वन में इंटू, यहाँ पे देखो एन प्लस वन है इंटू ये एन फैक्टोरियल है। तो क्या होगा? एन प्लस वन से एक घटने से ये होगा कि नहीं? देखो नहीं समझ पा रही हो? देखो थोड़ा, एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा? एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन इंटू माइनस वन होगा कि नहीं होगा? तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये वाला। आप इसको को ऐसे लिख पाएंगे या नहीं? लिख पाएंगे। तो ये होगा देखो एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल इक्वल टू ये होगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं? तो ये होगा, ऊपर में डायरेक्ट में लिख रहा हूं एन प्लस वन का फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा? इस भाग को देखो थोड़ा, इस भाग को देखो, ये है आर,
आर हुआ ना, ये आर माइनस वन, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर माइनस वन, आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आर फैक्टोरियल आर इंटू आर माइनस वन है, होगा कि नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी। तो आर माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल क्या होगा, आर फैक्टोरियल होगा, क्या होगा, आर फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, देखो तो ध्यान से देखो, नहीं तो आगे नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल अपन में ये होगा आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल बाद में ये होगा एन माइनस आर प्लस वन, होगा कि नहीं होगा, देखो अभी थोड़ा देखो, ध्यान दो, यहाँ पे देखो एन माइनस आर प्लस वन है ना, इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल है। सो देखो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बताओ, एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन होगा, देखो माइनस वन होगा कि नहीं, इंटू में क्या होगा, एन माइनस आर, सॉरी ये होगा नहीं, ये प्लस, ये इंटू में होगा, देखो आर माइनस वन प्लस वन इंटू में क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू में क्या होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा। तो इस दोनों को हम ये वाला लिख पाएंगे या नहीं, देखो थोड़ा आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं रहा। सो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन प्लस वन फैक्टोरियल होल बाय क्या लिखेंगे, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल लिखेंगे या नहीं, इस दोनों को मिला के, और हमें क्या मिलेगा, आर फैक्टोरियल मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो अभी अभी फॉर्मूला यहाँ पे हम जा रहे हैं, देखो एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटाता हूं। सो देखो ये एन प्लस वन सी आर का वैल्यू क्या होगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल होल बाय क्या होगा, एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और में आर फैक्टोरियल होगा कि नहीं, देखो ये वाला निकल आया, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, देखो थोड़ा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपर में क्या होगा, ए होगा एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, मिला कि नहीं मिला। तो इसका मान के साथ इक्वल हो गया, इसीलिए हम लिखेंगे इसको, देखो एन प्लस वन सी आर, आया कि नहीं आएगा, ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितना है 6.4। हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमें नेक्स्ट क्लास करेंगे, अपकमिंग क्लास, कब क्लास, संडे को हम टोटल एक्सरसाइज पोस्ट कर देंगे।